नमस्कार साथियों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज हम डांस ऑफ द यूनक्स पर डिस्कस करेंगे जो रिटन बाय कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले डांस पोएम पर डिस्कस करने से पहले हम कमला दास पर ही डिस्कस करते हैं। कमला दास का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 31 मार्च 1934 को पुण्यारकुलम कोच्चि केरला में हुआ। पुण्यारकुलम केरला में पड़ता है, कोच्चि में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और 31 मई को 2009 में पुणे हॉस्पिटल में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ इनकी डेथ हुई थी। तो लगभग आप लगा सकते हैं, लगभग ये इनका जो जीवन काल रहा वो 75 ईयर्स के समथिंग रहा। ठीक है ना? 75 ईयर्स इनकी लाइफ लाइन रही। तो 31 मार्च 1934 को पुण्यारकुलम केरला में इनका जन्म हुआ। 31 मई 2009 पुणे हॉस्पिटल महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई थी। अब और भी चीज़ें हैं कमला दास के बारे में। कमला दास का जो ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल नेम है इनका माधवीकुट्टी नाम था इनका। बाद में जब इन्होंने अपना लिखना पेन नेम, जिस नाम से इन्होंने अपनी रचनाएं करी, पेन नेम इनका कमला दास है। क्या है? कमला दास। ठीक है ना? पेन नेम इनका कमला दास है। ओके। इसके बाद में 1999 में एट द एज ऑफ 65 की एज पर इन्होंने इस्लाम रिलीजन को अपना लिया, अडॉप्ट किया, और इन्होंने अपना नाम कमला दास से कमला सुरैया कर लिया। कमला सुरैया। तो ये कुछ इनकी बातें हैं। ओरिजिनल नेम माधवीकुट्टी था। पेन नेम, जिस नेम से इन्होंने कुछ अपनी वर्क्स लिखे, वो कमला दास है। 1999 में एट द एज ऑफ 65 इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, और इस्लाम अडॉप्ट करने के बाद और अपना नाम भी चेंज करके कमला सुरैया किया। आगे देखिएगा, इनकी कुछ वर्क्स हैं, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का नेम है माई स्टोरी। कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी इनकी माई स्टोरी है, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1976 में। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कमला दास की, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1976 में। ये फर्स्ट में मलयालम में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? मलयालम लैंग्वेज में। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो कमला दास ने 2 लैंग्वेज में लिखती थी, मलयालम और इंग्लिश दोनों में। मलयालम इनकी मदर टंग थी, बाद में इंग्लिश में भी लिखना इन्होंने शुरू किया। तो माई स्टोरी जो इनकी ऑटोग्राफी है, मलयालम में, ओरिजिनल मलयालम में लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी रही। अब इनके कुछ वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स। कुछ पोएम्स के कुछ वॉल्यूम्स हैं, जो पोएम के वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे, वो कौन कौन से हैं? 4 वॉल्यूम्स लिखे। पहला है समर इन कलकत्ता, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1965 में। कब हुआ? 1965 में। दूसरा है द डिसेंडेंट्स, इसका पब्लिकेशन हुआ 1967 में, दूसरा। और तीसरा जो इनका है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये इनका क्या? 3rd वॉल्यूम्स है इसका पोइट्री का। और नेक्स्ट है इनका द स्ट्रेंजर का पब्लिकेशन हुआ 1975 में, और इसका हुआ 1973 में। तो दीज आर 4 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स ऑफ
volumes of poems that is written by Kamla Das. Summer in Calcutta, published in 1965. The Descendants, 1977. 1967. The Old Playhouse and Other Poems, 1973. And The Stranger, 1975. ये इनके कुछ वॉल्यूम्स हैं पोएम्स के, जो हम ये डांस ऑफ द यूनिक्स पढ़ेंगे। वो उसका जो पब्लिकेशन हुआ वो ओपनिंग पोएम है किसकी, फर्स्ट वॉल्यूम की, समर इन कलकत्ता, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1965। ये तो इनके कुछ वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स के बाद में इन्होंने कुछ ऐसे लिखे जो मेन फेमस ऐसेज हैं जो कमला दास के द्वारा लिखे गए, वो देखिए गए। आई स्टडीड ऑल मैन, आई स्टडीड ऑल मैन, फर्स्ट ऐसे था इनका। सेकंड, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, ये भी इनका एक ऐसे है। वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड। तीसरा है आई लिव्ड ब्यूटीफुली, आई हैव लिव्ड ब्यूटीफुली, आई हैव लिव्ड ब्यूटीफुली, ये इनका थर्ड ऐसे है। और इनका फोर्थ ऐसे है कि व्हाट वुमेन एस्पेक्ट आउट ऑफ मैरिज, व्हाट women expect out of marriage and what they get, and what they get, and what they get. These are 4 essays. ये 4 ऐसे हैं कमला दास के द्वारा लिखे गए। आई स्टडीड ऑल मैन, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, आई हैव लिव्ड ब्यूटीफुली, वाई वॉट women aspect out of marriage and what they get. These are 4 essays. तो कमला दास के बारे में सबसे पहले पढ़ा। कमला दास का जो जन्म हुआ था वो 31 मार्च 1934 को कहाँ हुआ, पुण्यारकुलम से केरला में पड़ता है। उसके बाद डेथ हुई 31 मई 2009 को एट द एज ऑफ 75। ओके, कमला दास इनका एक पेन नेम है जिससे उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी। इनका ओरिजिनल नेम माधवी कोटी था। 1999 में 1999 में इन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट किया और अपना नेम चेंज करके कमला सुरैया किया। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1976 में जिसका पब्लिकेशन हुआ। ओके, उसको स्टार्टिंग में मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में किया गया। इनके वॉल्यूम्स हैं, 4 वॉल्यूम्स हैं। फर्स्ट वॉल्यूम्स है कौन सा, समर इन कलकत्ता, पब्लिश्ड इन 1965। सेकेंड वॉल्यूम है द डिसेंडेंट्स 1965 में समर इन कलकत्ता हुआ, द डिसेंडेंट 1967। और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स थर्ड वॉल्यूम है। थर्ड वॉल्यूम का पब्लिकेशन हुआ 1973। और फोर्थ वॉल्यूम है द स्ट्रेंजर 1975 में जिसका पब्लिकेशन हुआ। इन्होंने कुछ ऐसे लिखे। आई स्टडीड ऑल मैन फर्स्ट ऐसे है। सेकंड, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड। थर्ड ऐसे, आई हैव लिव्ड ब्यूटीफुली। और फोर्थ ऐसे है, व्हाट वुमेन एस्पेक्ट आउट ऑफ मैरिज एंड व्हाट दे गेट। ठीक है, देखिए मोस्टली जितनी भी रचनाएं कमला दास के द्वारा लिखी गई उनमें उसने पर्सनल व्यूज़ के बारे में बताया गया, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल, लव की बातें करें तो इनके जीवन में फ्यूटिलिटी थी, बिल्कुल व्यर्थता थी, लव की कोई बात नहीं थी, सेक्सुअल एक्सपीरियंस से ही भी ये सेटिस्फाइड नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों को अपनी पोएट्री के माध्यम से एक्सप्रेस किया है। जैसे सेम ऐसा ही डांस ऑफ द यूनक्स में भी दिखेगा। एक कमला दास अपनी कन्फेशनल पोइट है। कैसी है कन्फेशनल पोइट? कन्फेशनल पोइट किसे कहते हैं? ऐसा पोइट जो पोइट्री के माध्यम से अपने पर्सनल थॉट्स को एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है, उसे कन्फेशनल पोइट कहते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा अबाउट द पोइट के बारे में, पोइटेस के बारे में। पोइटेस है कमला दास, कवियत्री है। अब डांस ऑफ द यूनक्स पर अपन डिस्कस करेंगे। डांस ऑफ द यूनक्स एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कैसे है? क्योंकि ये पोएम कमला दास की स्वयं के जीवन पर आधारित है।
सेकंड पॉइंट हम डांस ऑफ द यूनक्स के, ये एक सिंबॉलिक पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम क्यों? क्योंकि यहाँ कमला दास ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को यूनक्स के माध्यम से, यूनक्स को यहाँ एक सिंबल के रूप में यूज़ किया, अपने सिंबल के रूप में, ठीक है ना। तो एक सिंबॉलिक पोएम्स भी अनप्रोडक्टिवनेस का, बैरननेस का, अनप्रोडक्टिवनेस का सिंबल है यूनक्स, उसके माध्यम से यहाँ एक्सप्रेस किया है। और कई सारी चीज़ें हैं जो कमला दास की पोएट्री में, कमला दास की ये ओपनिंग पोएम है, डांस ऑफ द यूनक ओपनिंग पोएम है, किसमें जो पब्लिश ओपनिंग पोएम पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता, जो वॉल्यूम था पोएम्स का समर इन कलकत्ता, जो पब्लिश हुआ 1965 में। इसकी ये ओपनिंग पोएम है, डांस ऑफ द यूनक समर इन कलकत्ता में पब्लिकेशन हुआ था इसका वॉल्यूम्स में, ठीक है ना। इस पोएम के माध्यम से अपने कमला दास ने एक्सप्रेस किया है अपनी मेलंकली को एक्सप्रेस किया, अपने दुख को व्यक्त किया है, अपने ग्रूम को, दुख को, सैड, मेलंकली को क्या किया है, बिल्कुल यहाँ एक्सप्रेस किया इस पोएम के माध्यम से। ग्लूम है, डेस्पोंडेंसी है, ग्लूम को, डेस्पोंडेंसी को, निराशा को, क्योंकि बिल्कुल फ्यूटिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसके लाइफ में देखा गया, डेस्पोंडेंसी, इन सारी चीज़ों को यहाँ देखा गया। तो अब ये सारी चीज़ें, और भी कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर अपन देखेंगे इस पोएम में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इस पोएम की जो थीम है, वो थीम में बैरननेस इस पोएम की थीम है, बैरननेस इस पोएम की क्या है, थीम है बैरननेस, अनप्रोडक्टिवनेस, क्योंकि यूनक्स की लाइफ बिल्कुल बैरन होती है, अनप्रोडक्टिवनेस होती है, बिल्कुल कोई प्रोडक्टिव नहीं होता, किसी प्रकार की उनकी जीवन, ना तो वो किसी से प्रेम कर सकते, ना ही बच्चे पैदा कर सकते। इस तरह की निराशा, इस तरह की घोर अंधकार इनके जीवन में छाया हुआ है, निराशा, डेस्पोंडेंसी। और यहाँ पर किसकी चीज़ को, इनफर्टिलिटी को, यूनक्स किसके हैं, इनफर्टिलिटी के प्रतीक हैं, इनफर्टिलिटी के क्या हैं, प्रतीक हैं। तो बैरननेस इस पोएम की मेन थीम का पॉइंट है, अनप्रोडक्टिवनेस, डेस्पोंडेंसी, इनफर्टिलिटी और इमोशनल रोटननेस, भावुक बिल्कुल क्या है, एक तरह से इमोशनल रोटननेस इनके जीवन में देखने को मिलती है। रोटननेस बोल दो या ब्लैंकनेस बोल दो, ब्लैंकनेस, बिल्कुल इमोशनल रोटननेस यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल जो यूनक्स हैं, यूनक्स मतलब एक भावुक पूरी तरीके से क्या है, बिल्कुल किसी चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकते, अपने मन की भावनाएं हैं जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। सैडनेस, एक वेकेंट स्टेसी, एक ऐसा आनंद जो बिल्कुल वेकेंट है, जिसमें कहीं खुशी के नाम नहीं है, कहीं खुशी की कोई बात नहीं है, कहीं हैप्पीनेस नहीं है। इस तरह का जीवन यूनक्स का देखा गया इस पोएम के माध्यम से। और पूरी तरीके से इमोशनली डिससेटिस्फाइड है। इमोशनल कैसे हैं, डिससेटिस्फाइड है, इमोशनली डिससेटिस्फाइड है। तो ये कुछ पॉइंट इस कविता में हमको देखने को मिलेंगे जिस पोएम को अपन पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट में अपन देखते हैं तो पोएम की लास्ट कुछ लाइंस को, वहाँ सेक्सुअल इनेबिलिटी को बताया गया है। एक इनेबिलिटी है ना, इनेबिलिटी, जहाँ सेक्सुअल कह सकते हैं, सेक्सुअल इनेबिलिटी कह दो या, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें यहाँ पर कमला दास की इस पोएम में मिलेंगी, डांस ऑफ द यूनक्स में, ठीक है। एक इस पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा,
जस्ट अ पोजीशन। जस्ट अ पोजीशन क्या होता है? यहाँ कंट्रास्ट होता है टू थिंग्स के बीच में। यहाँ कंट्रास्ट व्यक्त किया जाता है, कंपैरिजन करते समय कंट्रास्ट व्यक्त किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, वहाँ किसी चीज़ पर एम्फेसिस करने के लिए, जवाब डालने के। तो जस्ट अ पोजीशन यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वो लोग जो सारी चीज़ों को सर्बानंद स्टेसी को फील कर सकते हैं, एक वो लोग जो स्टेसी को फील नहीं करते, एक वो लोग जो प्रोडक्टिव फर्टिलिटी जिनके अंदर है, एक वो लोग जिनके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, जैसा यूनक्स जिसके प्रतीक एक सामान्य लोग और एक यूनक्स। इन सारी चीज़ों को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। अब देखिएगा इस पोएम के बारे में। ये पोएम जो लिखी गई थी, रिटन इन 1963 में इस पोएम को लिखा गया और पब्लिश हुई थी ये पोएम 1965 में, समर इन कलकत्ता में 1965 में। इसका ये जो पोएम है रिटन इन फ्री वर्स, रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब है ना तो कोई राइम होगी, नो राइम नो मीटर, नो राइम नो मीटर। इसमें इस पोएम में ना तो कोई मीटर का ना किसी राइम का यूज किया गया। एक ब्लैंक वर्स होता है जिसमें राइम तो नहीं होती पर लेकिन मीटर होता है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स में। लेकिन ये पोएम किसमें? फ्री वर्स में लिखी गई है 19 और इस तरीके से। और इस पोएम के माध्यम से यहाँ कमला दास ने अपने पर्सनल व्यूज़ को, पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया है, जिसमें अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, अपनी उस कन्वल्जन्स के बारे में भी बताया गया है, जो उलझन, जो मतलब जिस तरह की छटपटाहट उनके लगी हुई है, जो वो चाहती है वो उसको नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ बताया गया है। तो इस तरीके से कमला दास की डांस ऑफ द यूनक्स जो पोएम है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल इसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। यूनक्स यहाँ एक सिंबल्स हैं, सिंबल्स अनप्रोडक्टिवनेस के, इनफर्टिलिटी के, ठीक है। इनका जीवन पूरी तरह से ग्लूम है, डेस्पोंडेंसी इनके जीवन में, मेलैंकली है लाइफ पूरी तरह से, इमोशनल रोटननेस इनके जीवन में, इमोशनल ब्लैकनेस इनके जीवन में देखने को मिलती है। स्टेसी भी बिल्कुल वेकेंट स्टेसी है, इमोशनल डिससेटिस्फाइड है, कन्वल्जन्स हैं, छटपटा रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, सेक्सुअल इनेबिलिटी है, हर बच्चे पैदा नहीं कर सकते, कोई इनसे प्रेम नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इनका एक जो मन में जो एक टेंशन, चिंता, छटपटाहट जिन चीज़ों को पाने के लिए लगते हैं, उस चीज़ को यहाँ एक कविता इस पोएम के माध्यम से, डांस ऑफ द यूनक्स के माध्यम से कमला दास ने एक्सप्रेस किया इन सारे थॉट्स को, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कमला दास के बारे में हैं कि स्टार्टिंग पोएम के बारे में हमने पढ़ा। अब डिटेल में हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अर्थ के अनुसार डिस्कस करेंगे। थैंक यू।